गांव की एक खूबसूरत लड़की शाम को चुपके से घर की छत पर बैठकर गुपचुप यानी कि पानी पूरी खा रही थी। उसी समय शहर से आया एक लड़का भी गांव घूमने निकला था। उसने लड़की को देखा तो मुस्कुरा दिया। जब गुपचुप वाले ने पैसे मांगे तब लड़की घबरा गई। उसने अपने कपड़े और बैग टटोले लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। लड़की शर्माते हुए बोली, भैया शायद मेरे पैसे घर पर ही रह गए हैं। तभी पीछे खड़े उस अजनबी लड़के ने बिना कुछ कहे उसके पैसे दे दिए। लड़की हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आपने मेरे पैसे क्यों दिए? लड़का मुस्कुराकर बोला, कभी कभी किसी की मुस्कान की कीमत पैसों से ज्यादा होती है। उस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके परिवारों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी। जब गांव वालों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो दोनों के सामने ऐसी मुश्किलें खड़ी हो गईं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ परिवार की इज्जत थी, दूसरी तरफ सच्चा प्यार। अब देखना ये था कि क्या दोनों अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे या फिर उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। उस रात के बाद लड़की बार बार उसी अजनबी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अनजान इंसान उसकी इतनी मदद क्यों कर गया। दूसरी तरफ लड़का भी गांव की उस मासूम लड़की को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन शाम को लड़की फिर उसी गुपचुप वाले के पास पहुंची। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद वो लड़का फिर दिखाई दे जाए। कुछ देर बाद सचमुच वो लड़का वहां आ गया। उसे देखते ही लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कल के पैसे के लिए धन्यवाद, लड़की ने धीरे से कहा। लड़का हंसकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए धन्यवाद। दोनों बातें करने लगे। लड़की का नाम राधा था और लड़के का नाम अर्जुन। अर्जुन ने बताया कि वो शहर से अपने दादा की पुरानी जमीन देखने गांव आया है और कुछ दिन यहीं रहने वाला है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी खेतों के रास्ते में, कभी तालाब के किनारे, तो कभी मंदिर के पास। दोनों घंटों बातें करते और समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन अर्जुन ने राधा से पूछा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या तुम मुझे याद करोगी? राधा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसी समय गांव का एक लड़का दूर से दोनों को देख रहा था। वो राधा को पसंद करता था और अर्जुन को उसके साथ देखकर जलने लगा। उसने तय कर लिया कि वो ये बात पूरे गांव में फैला देगा। अगले ही दिन राधा के पिता के कानों तक ये खबर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उन्होंने गुस्से में राधा से पूछा, कौन है वो शहर वाला लड़का और तुम उससे क्यों मिल रही हो? राधा डर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी और अर्जुन की दोस्ती अब मुश्किलों में फंसने वाली है। उधर अर्जुन को भी पता नहीं था कि गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रचने लगे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगने वाला था जब उसे अपने परिवार और राधा के परिवार के बीच छिपे पुराने राज के बारे में पता चलता। पार्ट 3 में अर्जुन और राधा के परिवारों की पुरानी दुश्मनी का सच सामने आएगा और दोनों के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। राधा के पिता की डांट के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब राधा पर हर समय नजर रखी जाने लगी। उसका बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया गया। लेकिन दिल की बात भला कब किसी दीवार में कैद हुई गए। उधर अर्जुन भी बेचैन था। कहीं दिन बीत गए लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर एक शाम उसने गांव के पुराने तालाब के पास उसका इंतजार करने का फैसला किया। उसी रात राधा अपनी सहेली की मदद से चुपके से घर से निकली और तालाब के पास पहुंच गई। अर्जुन उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन राधा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया है, राधा ने कहा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या हुआ, मैं उनसे बात करूंगा। राधा ने सिर हिलाया। बात इतनी आसान नहीं है, तुम नहीं जानते कि हमारे परिवारों के बीच क्या हुआ था। अर्जुन हैरान रह गया। तभी पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। दोनों उनके साथ मंदिर के पीछे बने पुराने कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। उस तस्वीर में उसके दादा और राधा के दादा एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 30 साल पहले तुम्हारे दोनों परिवार सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन जमीन के एक झगड़े ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक हादसे में राधा के चाचा की मौत हो गई और दोनों परिवार एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी से दुश्मनी शुरू हो गई। अर्जुन और राधा एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका प्यार सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 दुश्मन परिवारों का मामला बन चुका है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था।
बुजुर्ग ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और अर्जुन के हाथ में दे दी। इसमें वो सच है जो आज तक किसी को नहीं पता। अर्जुन ने फाइल खोली। जैसे जैसे वो कागज पढ़ता गया उसका चेहरा बदलता गया। उसमें लिखा था कि राधा के चाचा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी तीसरे आदमी की साजिश थी जिसने दोनों परिवारों को लड़वाकर सारी जमीन अपने नाम कर ली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो आदमी आज भी गांव में मौजूद था। अर्जुन और राधा को अब सिर्फ अपने प्यार को नहीं बचाना था, बल्कि 30 साल पुराने झूठ का पर्दाफाश भी करना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है और वो आदमी किसी भी कीमत पर अपना राज खुलने नहीं देना चाहता था। फाइल पढ़ने के बाद अर्जुन और राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 30 साल से दोनों परिवार जिस नफरत को सच मानते आए थे वो एक झूठ पर टिकी हुई थी। अर्जुन ने फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा नाम देखा और हैरान रह गया। वो नाम था ठाकुर रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। गांव की आधी जमीन उसी के कब्जे में थी। लोग उसका नाम सुनकर भी डरते थे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम्हारे दादाओं की लड़ाई का फायदा उसी ने उठाया था। उसने नकली गवाह खड़े किए, झूठी बातें फैलाई और दोनों परिवारों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। अर्जुन गुस्से से भर गया। उसने तय कर लिया कि वो ये सच सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन उसी रात कुछ नकाबपोश लोग अर्जुन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन उसके हाथ से वो फाइल छिन जाती है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि अर्जुन चोरी करते हुए पकड़ा गया था और भाग गया। ये झूठी खबर खुद रणवीर सिंह ने फैलवाई थी। अब गांव वाले भी अर्जुन के खिलाफ हो गए। जब राधा ये सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो जानती थी कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। रात को वो चुपके से अर्जुन से मिलने पहुंचती है। अर्जुन घायल था। उसके हाथ और माथे पर चोट लगी थी। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा। अर्जुन बोला, हमारे पास अब कोई सबूत नहीं बचा, फाइल भी चली गई। तभी बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, फाइल चली गई है लेकिन सच नहीं। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। 30 साल पहले की असली रिकॉर्डिंग इसमें है। मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा था। अर्जुन और राधा हैरान रह गए। अगर इस रिकॉर्डिंग में सच हुआ तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो सकती थी और रणवीर सिंह का असली चेहरा सबके सामने आ सकता था। लेकिन तभी दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। रणवीर सिंह के आदमी उन्हें ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे थे। अब अर्जुन, राधा और वो बुजुर्ग गांव के सबसे बड़े सच के साथ खतरे में थे। अगर वो पकड़े गए तो शायद कभी सच सामने नहीं आ पाएगा। गाड़ियों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। अर्जुन, राधा और बुजुर्ग तुरंत वहां से निकलकर गांव के बाहर बने एक पुराने खंडहर में छिप गए। तीनों की सांसें तेज चल रही थी। बुजुर्ग ने पेन ड्राइव अर्जुन को देते हुए कहा, इसकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य छिपा है। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। रणवीर सिंह ने सबके सामने अर्जुन को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये लड़का हमारे गांव में फूट डालने आया है, रणवीर सिंह चिल्लाया। गांव के कई लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। उसी समय राधा भी पंचायत में पहुंच गई। उसने सबके सामने कहा, अर्जुन झूठा नहीं है, असली झूठ कोई और बोल रहा है। पूरा गांव हैरान रह गया। रणवीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी उसके आदमी आगे बढ़े और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, दोनों परिवार लड़ते रहेंगे और सारी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। ये आवाज खुद रणवीर सिंह और उसके साथी की थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राधा के पिता और अर्जुन के दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि 30 साल से वो एक झूठ के कारण एक दूसरे से नफरत करते आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जोर की चीख सुनाई दी। जब रोशनी वापस आई तो सब लोग दंग रह गए। बुजुर्ग जमीन पर गिरे हुए थे और उनके सीने में चाकू लगा हुआ था। मरने से पहले उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सच अभी पूरा सामने नहीं आया है, रणवीर अकेला नहीं है। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा गांव सदमे में था। अब सवाल ये था कि रणवीर सिंह का साथी कौन था और क्या वो व्यक्ति दोनों परिवारों के बहुत करीब था। अर्जुन और राधा को एहसास हो गया कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा धोखा देने वाला चेहरा अभी भी सबके बीच मौजूद था। बुजुर्ग की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। अब किसी को शक नहीं था कि सच को दबाने के लिए किसी ने ये खून किया है।
पुलिस रणवीर सिंह को पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन उसने हर आरोप से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे बचाने वाला है। उधर अर्जुन और राधा बुजुर्ग के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहे थे। रणवीर अकेला नहीं है, आखिर उसका साथी कौन था? उसी रात अर्जुन को बुजुर्ग के कमरे से मिली एक पुरानी डायरी याद आई। वो और राधा चुपके से वहां पहुंचे। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे कोई पहले ही वहां कुछ ढूंढ चुका हो। काफी तलाश के बाद अर्जुन को एक लकड़ी के बक्से में डायरी मिल गई। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ नाम लिखे थे। उनमें एक नाम देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो नाम था राधा के चाचा महेंद्र सिंह का। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो रोते हुए बोली। महेंद्र सिंह वर्षों से परिवार का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने ही हमेशा राधा के पिता को अर्जुन के परिवार से नफरत करने के लिए उकसाया था। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। अर्जुन